हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर ब्लॉग। मैं इतना रेडी होकर निकल कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर सोच रहे होगे मन में। तो मैं पहले बता देती हूँ कि 30 मई को था मेरा बर्थडे। तो ये वीडियो मैं तो आज 2 दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ, पर 30 मई को था मेरा बर्थडे। मेरी फैमिली मेरे साथ मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए निकल रही है और हमारा प्लान था ही काफ़ी पहले से कि बर्थडे हम सेलिब्रेट करें। वैसे तो इस गर्मी में कहीं जाने का मन नहीं होता है, इसी में बैठने का मन होता है। और ये रहा मेरा फाइनल लुक और नए नए स्पेक्स के साथ निकल चुकी हूँ मैं। मम्मा पीछे छाता लेके आ रही है और ये रही हमारी गाड़ी जो रुकी हुई है, हमारा वेट कर रही थी कि हम कब आएँ। और इसमें बैठी हुई है मेरी दी और उनका बाबू और ड्राइवर है। तो उसके बाद मम्मा भी छाता लेके आ जाती हैं। फिर उनको भी बहुत गर्मी हो रखी है। फिर शॉप पे हम रुकते हैं क्योंकि इयररिंग्स मैंने नहीं पहने थे। इयररिंग्स उठाती हूँ मैं वहाँ से। उसके बाद निकल जाते हैं हम सिटी साइड और गाड़ी में बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। फिर कुछ रास्ते चढ़ने के बाद वोमिटिंग फ़ील होने लगती है मेरी बड़ी सिस्टर को। तो उसके लिए उतर के मैं ये सारी चीज़ें नमकीन नट वगैरह ले लेती हूँ, जो मैं भी इंजॉय करती हूँ। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं सिटी मॉल अपनी फैमिली के साथ। तो सबसे पहले हम सिटी मॉल में एंटर करते हैं और सिटी मॉल में बहुत रश था, बहुत क्राउड था। मैं लिटरली आपको क्या बताऊँ, इस बच्चे की आते ही सिटी मॉल में चालू हो जाता है कि मुझे गाड़ी पर ही बैठना है। जब तक 2-3 राउंड ये लड़का लगा नहीं लेता है तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है, वरना किसी का मूड ये सही रहने नहीं देता, उसे ख़राब कर देता है कि मेरी मर्ज़ी से ही चीज़ें होंगी तो चलेगा। फिर मैं और मेरी सिस्टर चले जाते हैं ऑर्डर देने के लिए। उसका ऑर्डर था डम्पलिंग्स, पर मुझे प्लेटर खाना था तो मैंने ज़बरदस्ती प्लेटर ही करा, उसका डम्पलिंग्स कैंसिल करा दिया। और उसके बाद ये रहा व्यू, आप देख सकते हो। ये मूवी देखने के लिए हम सब आ गए। मूवी का प्लान तो था पर टाइम इतना नहीं था कि ड्राइवर अंकल को भी जल्दी घर पे वापस जाना था, उनको भी कुछ काम था। तो ये मूवी का प्लान हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मम्मा दीदी निकल जाते हैं नीचे स्पेंसर की साइड शॉपिंग करने के लिए। उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर शिल्पी रुक जाते हैं वहीं पे था फ्लॉट करने के लिए। उसके बाद यहाँ से फिर हम लिफ्ट का वेट करने लगते हैं, हमारी फ़ोटो शूट वगैरह हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम नीचे जाते हैं और ये रहा मेरा पाउच सेक्शन। लग रही हूँ मैं क्यूट ना नए नए स्पेक्स के साथ, यू कैन सी मी। और उसके बाद लिफ्ट से हम आ जाते हैं नीचे स्पेंसर अपनी मम्मा के पास, क्योंकि मम्मा वहाँ पे हमारा वेट कर रही थी कि ये कब आएंगे सर और वहाँ पे चीज़ें कब पसंद करेंगे। और स्पेंसर में घुसते ही पता चलता है कि वहाँ पे वीडियो अलाउ हुई नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता यहाँ की वीडियोज़ लेके करूँगी मैं क्या, और यहाँ पे वीडियोज़ अलाउ क्यों नहीं होता। उसके बाद बाबू का एक नया डिमांड हो गया कि मुझे नई नई थार खरीदनी है। यहाँ पे नई गाड़ियाँ देख के उसका मन ललच गया और वो कहने लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें ख़रीद दो। और वहाँ पे वो मना कर रही थी कि अब बच्चे वो नहीं बैठ सकते, उसको एंजॉय नहीं कर सकते, वो ख़रीदना पड़ेगा, नया चीज़ है उसको हटा दीजिए। पर वो बच्चा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे तैसे मैंने इसको मनाया। उसके बाद पीछे लेके गई उसकी मम्मा के पास कि चलो पसंद करके बता दिया जाए कि लेना कौन सा है बाबू का। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें हमने फिल कर ली ट्रॉली में, इतनी सारी चीज़ें लिटरली भरी हुई थी। उसके मग सेक्शन के पास आ गई मैं, जो कि मुझे मग बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे यूज़ नहीं करना होता है पर मैं कलेक्शन उसका रखना चाहती हूँ। उसके बाबू अपनी पसंद की चीज़ें उसमें रख रहा था। काउंटर पे आने के बाद पता चला दी ने आधी चीज़ें उसमें से छाटे दी पहले ही, और मेरी सारी चीज़ें थी पूछो ने। और बिल इतना लंबा चौड़ा फटा, लिटरली 3000 रुपये का हमारा बिल फटा था और उतने ही कुछ सामानों का। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं स्पेंसर की ये क्लॉथ्स वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आके चेक करते हैं तो वीडियो वगैरह लेते हैं, क्योंकि हमें फ़ोटोज़ वीडियो तो इतनी कराई नहीं था। रेडी होने का मतलब हमारे लिए फ़ोटोज़ ही होती हैं। तो ये थोड़ी मोड़ी चीज़ें कराई हमने। फिर हम निकल जाते हैं सिटी मॉल से गाड़ी में बैठ के चौधरी होटल के लिए, क्योंकि चौधरी में मम्मा को देसी घी की मिठाइयाँ ट्राई करनी थी। तो वो मम्मा करने लगती हैं, फिर हम कहीं और रुक जाते हैं। ये तो सिटी मॉल का ही लोकेशन है। तो उसके बाद हम वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर आते हैं चौधरी में घुसते ही हम ऊपर चले जाते हैं और मम्मा दी वो मिठाई का सिलेक्शन करने लगती हैं कि उन्हें एग्जैक्ट खाना कौन सा है। चौधरी में हम चढ़ जाते हैं, अपनी सीट पे बैठ जाते हैं, क्योंकि इसमें काम चल रहा है तो एसी उतनी अच्छी हवा नहीं दे रही थी। उसके बाद मैंने भी बाल तो आप बांध लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। एसी चल रहा था फिर भी लग नहीं रहा था कुछ भी हाल। और यहाँ पे आने के बाद था पंखे की हवा, एसी मिली तो ठीक लगा। फिर ढोकला हमने ऑर्डर किया था। उसके बाद ये मम्मा के लिए 2 रसमलाई, जिसमें एक बाबू ने खाया, एक मम्मा ने खाया, और 2 ढोकला बनाया था जिसके बाद में फ़ोटोज़ नहीं खींचे। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, क्योंकि
गाड़ी की बैटरी हो जाती है डाउन, तो हम आ जाते हैं एटी मॉल। सोचो, सिटी मॉल टू चौधरी, चौधरी टू एडी मॉल, और इसमें आने के बाद हमें कुछ काम नहीं रहता, लेकिन ये बच्चा फिर से आके गाड़ी में बैठ जाता है। ये इसको फिर से गाड़ी में बैठना होता है, और ये क्या कर सकती है मेरी बेचारी बहन, इसको बैठाना ही पड़ता है उस बच्चे को। उसके बाद यहाँ पे आके थोड़ी फ़ोटोज़ वीडियो हम करते हैं, तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यहाँ पे तो फ़ोटोज़ वीडियो मिल जाए, क्योंकि ये मिरर ही ढूंढ रही थी मैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं घर की तरफ, मतलब इतना सारा पसारा लेके हम निकल जाते हैं घर की तरफ। और घर किस रास्ते जा रहे हैं, और सैंडल मैंने निकाल दी, देख रहे हो पैर चलते चलते पैर गर्म हो गया था, बिल्कुल दुखने लगा था। उसके बाद ये आ जाती हूँ फूड ट्रक पे। मैं बाबू के लिए, जो मेरा भाई है वो गया नहीं था मेरे बर्थडे में, तो उसके लिए ले जाने आ जाती हूँ मोमोज़, चाउमीन, बर्गर, जो भी जो जिसकी डिमांड थी। फिर ये अलग से रास्ते पे हम निकल रहे थे, जिस रास्ते पे हम कभी गए ना हो उस रास्ते से हम जा रहे थे अपने घर की तरफ, क्योंकि उधर साइड दी को कुछ काम था, तो उसने अपना भी काम कर दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई